अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये अराक के शहर बाबुल के रहने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शाम के शहर उर्दन में मकीम हो गए और अल्लाह ताला ने इनको नबूवत अता की और आपको शाम के शहर सदूम में लोगों की हदायत के लिए भेजा गया। सदूम शहर बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज़ था और बारौनक शहर था। हर तरह का अनाज और खाने पीने का सामान आसानी से दस्तयाब था। हर किस्म के फल और मेवाजात वहाँ पैदा होते थे। इस शहर की खुशहाली की वजह से लोग यहाँ आना और रहना पसंद करते थे और दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और सदूम के शहर के लोगों को मजबूरन इनकी मेहमान नवाजी करना पड़ती थी और शहर के लोग इन मेहमानों की आमद से बहुत तंग आ चुके थे। इन्हें कोई बहाना और वजह नजर नहीं आती थी कि इन मेहमानों को कैसे भगाया जाए और इनको कैसे रोका जाए। इस मौके को इब्लीस ने मौका गनीमत जाना और इनके पास एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और इनको मशवरा दिया कि अगर आप लोग इन मेहमानों से छुटकारा चाहते हो तो इन मेहमानों के साथ जबरदस्ती बदफेली करो। ये आइडिया सबको पसंद आया। इब्लीस ने इन सबको आदत डालने के लिए पहले खुद इनके पास एक खूबरू नौजवान बनकर गया, इनको बदफेली की आदत डाल दी। यानी ये अमल खुद इंसान ने शैतान से सीखा। फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस काम के आदी हो गए। यहाँ तक एक वक्त ऐसा भी आया कि ये औरत को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको रोकने के लिए बहुत कुछ किया। उनका आगाज कुछ यूं था। कुरान पाक में इसका जिक्र ऐसे आता है, अपनी कौम से कहा कि क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे जहां में पहले किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत सजाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग तो हद से गुजर गए हो। लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर इनकी कौम पर कोई असर ना हुआ कि बेहयाई और ढिठाई के साथ जवाब ये था और इस कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इसे बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब इनका अमल हदायत के काबिल ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा। चुनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर आसमान से शहर के पास उतरे। फरिश्ते बहुत खूबसूरत और नौजवान बनकर लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम को इनकी फिक्र लाहक हो गई और वो परेशान हो गए। जैसे ही इन खूबसूरत लड़कों की खबर लोगों तक पहुंची तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेरा कर लिया। इन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से इनके घरों की दीवारों पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दोबारा इन लोगों को समझाया मगर ये कौम ना समझने वालों में से थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गमज़दा और परेशान हो गए। तो फरिश्तों ने इनको समझाया, हम लोग अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं और हम इन पर अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। आप अपने अहलो अयाल और चंद मोमिनीन के साथ सुबह होने से पहले शहर से निकल जाएं और खबरदार कोई भी इस बस्ती की तरफ मुड़ कर ना देखे वरना वो भी इस अजाब का गिरफ्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन के साथ निकल पड़े। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर उल्टा पटक दिया और अजाब नाजिल कर दिया। इसके बाद कंकरियों के पत्थरों को बारिश बनाकर बरसाया। इस हद तक कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब ये अजाब दिया जा रहा था तो इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम बिल्ला था वो दरअसल मुनाफिका थी। उसने मुड़कर पीछे देखा और कहा, हाय रे मेरी बस्ती। तो इस पर भी अजाब आ गया तो इसे भी एक पत्थर आन पड़ा। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा गया था। इसे सबक मिलता है कि हम जिन्स परस्ती किस हद तक गुनाह कबीरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है। तो इब्लीस ने जवाब दिया कि अल्लाह को सबसे नापसंद मर्द से बदफेली करे और औरत से ख्वाहिश पूरी करे। और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में रूम के शहर पोम्पियो जो हम जिन्स परस्तों में कोई सानी नहीं रखता था, जब ये लोग हद से गुजर गए तो इसका आतिश फशां जोर से फट पड़ा और सारा का सारा शहर निगल गया। 20,000 लोग जगह पर ही लुकमा अजल बन गए और जो बच गए वो लावे की आग की नज़र हो गए। लेकिन क्या हमने इन सब वाक़यात से सबक लिया कि हम इस्लाम पर चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज लिबरलिज्म के नाम पर
आज़ादी से चल रहे हैं। यूरोप में तो इससे कानून बना दिया गया है और गेज और लेस्बियन जगह जगह नज़र आते हैं। इसी वजह से मुसलमान लड़के इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और इसे गुनाह होने का तस्वुर शैतान ने ख़त्म कर दिया है। ये सब मीडिया का किया धरा है, पाकिस्तान भी इसी में शामिल हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों, इन सब से बचिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।